अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं वसीम्स अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे जाया जाता है। जब हम एक वेब पेज के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हों और स्क्रॉल करके काफ़ी नीचे आ जाएं तो वहाँ पे हमें एक गो टू टॉप का बटन नज़र आता है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम पेज के टॉप पे पहुँच जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? एक वेब पेज पे मौजूद किसी आइकन के ऊपर क्लिक करने से हम दूसरे वेब पेज पे कैसे पहुंच जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? एक वेब पेज के ऊपर मौजूद हर वो लिंक जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं वो हाइपरलिंक कहलाता है। और हाइपरलिंक्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इन हाइपरलिंक्स को डिटेल से स्टडी करने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ऑलराइट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर कैसे रीडायरेक्ट हुआ जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। हमने अपनी एक वीडियो के अंदर देखा था सारे टैग्स के बारे में, तो उसमें हमने एंकर टैग के बारे में डिस्कस किया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर मैं आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे दूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे ए लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट आ गया है। इसके अंदर हम उस वेब पेज का लिंक प्रोवाइड करेंगे जिस वेब पेज के ऊपर हम मूव होना चाहते हैं, रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ google.com और यहाँ पे लिखूँगा विजिट गूगल। सेव किया और गो टू लाइव। आप देख सकते हैं जो ही मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने गूगल ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये वेब पेज जो है ये ओपन रहे, लेकिन जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे साथ एक नई टैब ओपन हो और उसके अंदर मेरा लिंक ओपन हो, उसके लिए क्या करेंगे? हम इस एंकर टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो है टारगेट। और टारगेट की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा मैं _blank। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हुई है और उसके अंदर मेरा जो भी लिंक था वो ओपन हो गया। इसी तरह से मैं कुछ और लिंक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये लिंक सारे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, हम इनको सेपरेट लाइंस के ऊपर भी ला सकते हैं। तो BR टैग यूज़ कर लें बेशक आप। अच्छा, ये जो लिंक्स हमने क्रिएट किए हैं ये तो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, यानी कि ऐसे वेब पेजेस हैं जो कि हमारे इस सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एक कुछ वेब पेजेस हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। अगर हम चाहते हो एक वेब पेज हमारे सिस्टम में मौजूद है, हमने उसको अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 एक्सटर्नल लिंक्स और दूसरा है जी इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स कौन से लिंक्स होंगे? जो कि मेरे इस सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे, अगर उनमें से मैं कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करूँगा और href के अंदर उस डॉक्यूमेंट का पाथ प्रोवाइड करूँगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये फ़ाइल क्रिएट की हुई है, या हमारे सिस्टम में मौजूद कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद होगा तो उसका फुल पाथ मैंने प्रोवाइड करना है। अगर तो वो इसी
फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है जहाँ पे मेरा ये वाला वेब पेज मौजूद है। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे / लगाऊँगा और ये जितने भी आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं ये मेरे इसी फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं। इनमें से मैं किसी को भी अगर क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विज़िट दिस डॉक्यूमेंट, सेव किया और जो ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू वेब पेज जो है ये मेरे सामने ओपन हो गया। ये इसके अंदर भी हम टारगेट एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देते हैं _blank। और अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक न्यू फाइल के अंदर, एक न्यू टैब के अंदर मेरी ये फाइल ओपन होगी। मैं ये सारे राइट वाले क्लोज कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एक ही वेब पेज के ऊपर हाइपरलिंक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक वेब पेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर कैसे मूव किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पे टॉप के ऊपर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। जब हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उसी वेब पेज के ऊपर स्क्रॉल डाउन होकर नीचे वो ऑप्शन मौजूद होता है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। या कई दफ़ा हम अगर स्क्रॉल कर रहे हों और हम काफ़ी नीचे पहुंच जाए तो वहाँ पे एक गो टू टॉप का बटन आ रहा होता है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम पेज के टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो वो कैसे होता है उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ, टॉप ऑफ द पेज। और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स बना लेता हूँ। और मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ। रेप्लिकेट करने के लिए आपको पता है कि शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की प्रेस करनी है हमने। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टेक्स्ट आ चुका है। अगर मैं बिल्कुल टॉप पे जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट स्क्रॉल व्हील को ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर तो जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई लिंक आ जाए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाऊँ, उसका क्या तरीका है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे हम मूव होना चाहते हैं उस जगह पे एक एंकर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये टॉप ऑफ द पेज जो है यहाँ पे मैं मूव हो जाऊँ। उसके लिए सिंपली मैं ए लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट आ रहा है। मुझे href एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसकी वैल्यू जो है वो मैं रखूँगा टॉप। आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसका। अच्छा, ये हमारा एंकर है। अब हम इस एंकर का लिंक जो है वो पेज के बॉटम में प्रोवाइड करेंगे और मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ बॉटम ऑफ द पेज। और यहाँ पे भी एक लिंक क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि href एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। और आपको पता है कि href एट्रीब्यूट जो है ये हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, या अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे दिया जाता है, उसका पाथ दिया जाता है जहाँ पे भी आप रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि इसी वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहता हूँ और जहाँ पे मैंने एंकर यूज़ किया था उसका जो नेम रखा था मैंने, वो नेम मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और हैशटैग के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे टॉप और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू टॉप। सेव किया और सेव होने के बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गो टू टॉप का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हम टॉप पे तो पहुँच गया, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा था। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस एंकर को यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा थोड़ा सा और ऊपर। अब जब हम नीचे जाएंगे और गो टू टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हम ऊपर पहुँच चुके हैं। तो आप इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें आप वहाँ पे कर लें।
अगर क्रिएट हाइपरलिंक के बाद अगर इसको करूं और अब हम गो टू टॉप पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है कि हम ग्राफिकल हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम पिक्चर्स की मदद से हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्राफिकल हाइपरलिंक्स। अच्छा, बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एक लिंक क्रिएट करूं मैं, लेकिन उस लिंक में टेक्स्ट लिखने की बजाय मैं वहां पे एक पिक्चर यूज़ करूं, और जब उस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करूं तो जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया होगा मैं उसी लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एंकर टैग यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊं, तो मैं यहाँ पे गूगल का पाथ दूंगा, और जैसे हमने पहले किया कि हमने यहाँ पे विजिट गूगल लिखा, और विजिट गूगल लिखा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हम गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट ना आए बल्कि पिक्चर आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय इमेज यूज़ कर दूंगा। और इमेज यूज़ करने के लिए हमें पता है कि हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इमेज टैग के अंदर ये कुछ दो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, एक है सोर्स एट्रीब्यूट और एक है आल्ट एट्रीब्यूट। सोर्स के अंदर क्या करते हैं, सोर्स के अंदर हमारे पास जो पिक्चर होती है हम उस पिक्चर का पाथ प्रोवाइड करते हैं। अब वो पिक्चर दो तरह से हम लगा सकते हैं, या तो वो पिक्चर हमारे इस पीसी के अंदर मौजूद होगी, या हम नेट से कोई भी पिक्चर लेके उसका जो पाथ है वो हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीक़ों से आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल का कोई आइकन ढूंढ लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक आइकन है, और इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे इमेज के सोर्स में वो एड्रेस मैंने प्रोवाइड कर दिया। और आल्ट में, आल्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं अगर पिक्चर किसी वजह से डिस्प्ले ना हो तो ये आल्ट वाला टेक्स्ट जो है ये डिस्प्ले होता है। तो मैं लिखूंगा दिस इज़ गूगल लोगो, ताकि अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और किसी वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो उस बंदे को ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाए, जिससे उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर लगी हुई थी जो कि डिस्प्ले नहीं हो सकी। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि मैं गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया हूँ। इस इमेज को आप रीसाइज भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं इमेज के। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर इनको देखा था। विड्थ में दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स, और हाइट जो है वो भी 10 पिक्सल्स। सेव किया, और ये बहुत छोटा सा लोगो डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इसको 40 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, और इसको भी 50। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल का लोगो आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हम गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे हमने टारगेट एट्रीब्यूट मिस कर दिया था। जी, ये तो थी कि एक्सटर्नल इमेज कैसे यूज़ करते हैं, नेट पे मौजूद इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम अपने ही इस सिस्टम के अंदर मौजूद कोई इमेज यूज़ करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इमेज टैग के अंदर मैं सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने इसी सिस्टम के अंदर मौजूद किसी पिक्चर का। तो फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज़ की, और यहाँ पे एक पिक्चर मैंने रखी हुई थी अपने फोल्डर के अंदर html.jpg के नाम से, इसको यूज़ किया। और आल्ट में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लें। सेव किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है, और काफ़ी बड़ी पिक्चर है, तो इसका भी हम हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर लेते हैं। हाइट 50 और
वेट भी 50। सेव किया तो ये दोनों पिक्चर्स आपके सामने हैं। इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो हम गूगल के ऊपर जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आज की क्लास के अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी हैं कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे रीडायरेक्ट हुआ जाता है। 2 तरीक़ों से हम रीडायरेक्ट होते हैं। अगर हम किसी एक्सटर्नल वेब पेज के ऊपर जाना चाहें उसका क्या तरीका है, अगर हम किसी इंटरनल वेब पेज के ऊपर जाना चाहें उसका क्या तरीका है। ये दोनों चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि हम पेज को बिना स्क्रॉल किए उसके टॉप पे कैसे जा सकते हैं, और लास्ट पे हमने देखा कि हम पिक्चर्स को लिंक्स के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहें तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।